गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह पुस्तक में पद्य भाग में गजल। गजल के बारे में मैंने आपको बताया कि इस गजल में दुष्यंत कुमार जी ने जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो शासन प्रक्रिया है, उस पर प्रकाश डाला है। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार जो नेता होते हैं चुनावी वादे करते हैं और फिर वो चुनाव जीत जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। तो हमने शुरू की जो 3 शेर थे वो पढ़ लिए थे और फिर एक बार देख लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार जी अपने शेर में कहते हैं कि जब नेता वोट के लिए चुनावी वायदे करने, चुनावी क्रियाविधि के दौरान घर घर जाते हैं तो वायदा करते हैं कि हर एक घर बिजली से रोशन होगा। बिजली से रोशन होगा मतलब समस्त प्रकार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। और कुछ समय बाद हमें ज्ञात होता है कि उनके वो चुनावी वादे धूल में मिल गए। वो किसी प्रकार के संसाधनों का विकास नहीं करते। अर्थात जो मुख्य शहर है, जहां मुख्य सुविधाओं का, संसाधनों का विकास होना चाहिए, वही विकास नहीं होता तो बाकी शहर और शहरवासियों के लिए वो सुविधाएं, संसाधन कहाँ से आएंगे। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। कवि कह रहे हैं दरख्तों के साए में धूप लगना। दरख्त यानी पेड़ और साया यानी छाया। यानी मैंने आपको बताया था कि एक विरोधाभास की स्थिति हो गई। पेड़ के साए में तो हमें धूप लगनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ इस प्रकार का शासन हो, जहाँ केवल वादे किए जाते हो, उन्हें पूरा करने के लिए किसी प्रकार के कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाए, वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और कभी वहाँ से चले जाना चाहते हैं, और वो भी कैसे, उम्र भर के लिए। अर्थात दरख्तों के साए में यहाँ धूप लग रही है। इस शासन में, इस राज में हम लोग सुरक्षित संरक्षित नहीं है, तो यहाँ से सदैव के लिए चले जाना बेहतर है। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब दुष्यंत कुमार जी इस शेर में हमारी जनता पर भी व्यंग्य करते हैं कि जनता भी इतनी आराम परस्त हो गई है। यदि पूरा तन ढकने के लिए कमीज नहीं होगी तो अपने पैरों को सिकोड़ के अपना तन ढक लेंगे, लेकिन अपने आय स्तर इनको बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो ये व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। समाज में, दुनिया में जो कुछ भी प्रशासन में चल रहा है, उसमें बदलाव लाने की भागीदारी हमारी भी है, इसका दायित्व हमारा भी है। हमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति के साथ साथ सामने वाले के कर्तव्य को भी समय रहते याद दिलाना होगा। अपने आय के स्तर को बढ़ाना होगा। हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा भारत आगे बढ़ेगा। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नज़ारा तो है नजर के लिए। अब इस शेर में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सभी उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये एक उम्मीद जगाता है, एक आशा जगाता है। ये जो हमारा विश्वास है कि वो अलौकिक शक्ति समस्त सृष्टि और उसके कण कण में व्याप्त है, तो हमें उम्मीद और एक ऊर्जा का संचार होता है। तो बेटा, भले ही भगवान को प्रत्यक्षतः किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस दुनिया में देखने के लिए कोई हंसी नजारा
प्रकार दुष्यंत कुमार जी अपने इस शेर में कहते हैं कि सपने देखो, हालांकि सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे। ऐसा नहीं है आप नींद में ही सपने ले रहे हो और आप पूरे उसके राजा बन गए, बड़ी आरामशाही जिंदगी आप बिता रहे हैं। सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे, बेचैन कर दे, आपको कर्मठ बनाए। तो सपने देखना अच्छा होता है। जिस प्रकार खुदा को, भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस संसार में एक वही आशा है जो हमें आशा का संचार करती है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। सभी लोग ये कहते हैं, मुतमईन यानी आश्वस्त, सभी को विश्वास है, पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार यानी बेचैन, आवाज में असर के लिए। कवि कह रहे हैं कि सभी लोगों का एक ही विश्वास है कि समाज में बदलाव नहीं आएगा, ये जो कुछ चल रहा है इसी प्रकार चलने वाला है, लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज में इस असर के लिए। अरे आवाज तो उठाओ, अपनी आवाज में जोश जुनून तो लाओ। तो हम लोग भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, अरे अब क्या करें, ऐसा ही होगा, ऐसे ही चलेगा, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। जबकि कवि कह रहे हैं कि आप सब इस विश्वास में मत जियो कि पत्थर पिघला नहीं करते, आवाज में असर तो लाओ, अपने कार्यों में जोश जुनून ऊर्जा तो लाओ। तेरा निजाम है सिलसिले जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इस शेर में दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं, तेरा निजाम, निजाम यानी राज, शासन, सिलदे जुबान शायर की, यानी कि जो भी आवाज उठाता है एक शायर की, एक कवि की आवाज, उसकी लेखनी होती है, उसके शब्द होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे शासन में मैं जो कुछ लिखूंगा मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा। जो भी क्रांतिकारी रचनाएं करता है या अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से यदि कोई कुछ कहता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन कलम में अद्भुत शक्ति होती है। ये समाज और उसके अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को बदलने की क्षमता रखती है। तो तुम्हारे शासन में आवाज दबा दी जाएगी, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। एहतियात यानी सावधानी, बदलाव लाने के लिए समाज में, दुनिया में, प्रशासन में बदलाव लाने के लिए ये एहतियात रखनी होगी कि जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज दब ना पाए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ जो ये गुलमोहर शब्द है स्वाभिमान का प्रतीक है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अपने देश में, अपने देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम जिए, उसके गौरव, आन बान शान को बनाए रखने के लिए हम जिए, ये हमारा दायित्व है। और गैर की गलियों में भी, दूसरे देश की धरती पर भी यदि अपने देश की स्वाभिमान, अपने देश की आन बान शान की रक्षा के लिए हमें प्राणोत्सर्ग करना पड़े तो हमें उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कवि ने कहा है, अपने देश में रहते हुए भी अपने देश के स्वाभिमान को बनाए रखें, मातृभूमि की आन बान शान को बनाए रखें और गैर की गलियों में भी उसका सिर झुकने ना दें। तो बेटा ये जो हमारी गज़ल है यहाँ समाप्त होती है। आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए पूछिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।